नमस्कार बच्चों। आज हम अनिवार्य हिंदी की जो मुख्य पुस्तक है सृजन, उसका अध्ययन आरंभ करेंगे। सृजन जो पुस्तिका है, अगर हम देखें इनकी जो अनुक्रमणिका है, इसमें काव्य और गद्य खंड शामिल किए गए हैं। काव्य खंड के 9 पाठ शामिल किए गए हैं, जिसका प्रथम पाठ है संतवाणी, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। इसमें कबीर, तुलसी और कलपराम को शामिल किया गया है। तो जो पहला पाठ है, अध्याय है, वो है संतवाणी, और जिसका प्रथम कवि है कबीरदास। कबीरदास के बारे में हम भली भांति परिचित हैं, क्योंकि कक्षा 9, कक्षा 10 में तो नहीं था, कक्षा 11 में भी इनका पाठ शामिल किया था। तो इनके जीवन के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में हम जानते हैं, हमने पढ़ा है। तो आपको याद होगा, भक्ति धारा की 2 काव्य परंपराएं रही हैं। एक रही है निर्गुण और दूसरी रही है सगुण। और आप निर्गुण और सगुण क्या होती हैं आप जानते हैं, जिसमें ईश्वर के, दोनों में ही ईश्वर को मानते हैं कि भगवान होता है। निर्गुण में ये मानते हैं कि ईश्वर होता तो है, लेकिन उसका कोई निश्चित वजूद नहीं है। सगुण में मानते हैं कि निश्चित वजूद है, एक नाम है, एक रंग है, एक रूप है, एवं प्राप्ति का कोई एक भक्ति पद्धति होती है। लेकिन निर्गुण में ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। तो जो कबीरदास है, वो निर्गुण काव्य परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जो जन्म है वो 1398 और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। कह सकते हैं कि 120 वर्ष का इनका जीवन काल रहा है। इनका जो परिचय हम थोड़ा देखते हैं। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्री शाखा, निर्गुण जो पद्धति थी उनको ज्ञानाश्री शाखा के नाम से जानते हैं। जो सगुण हैं उन ज्ञानाश्री, और दूसरी आती ये ज्ञानाश्री शाखा है। ये निर्गुण के 2 भेद हैं, एक ज्ञानाश्री और एक है प्रेमाश्री। निर्गुण के 2 भेद हैं, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। तो ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि हुए हैं कवि कबीरदास। ये भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। समाज को सुधार करने हेतु इन्होंने एक अहम योगदान दिया। उन्हें समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, धर्म के नाम पर जो दिखावा करते हैं, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद। बहुदेववाद का मतलब होता है कि जो व्यक्ति एक से अधिक ईश्वर के रूप को मानते हैं, उसका कड़ा यानी कठोर विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु की सभी में एक ही समान आत्मा निवास करती है के मूल्य को स्थापित किया। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था, मतलब इनमें इतना ज्ञान था कि इनमें कोई रुकावट कोई नहीं था। उन्हें पहले समाज सुधारक और बाद में कवि कहा जाता है। कह सकते हैं कि इनका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था वो समाज को सुधार करने के हेतु ही था। कवि इनको बाद में कहा जाता है। इनका व्यक्तित्व इस तरह से था कि जो महान लेखक हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, जो अपनी मनमर्जी से कार्य करता है। तो इनकी जो वाणी है वो तानाशाही तरह की है, जो किसी की परवाह नहीं करता, उसे तानाशाही कहते हैं। आपको याद होगा कक्षा 11 में गद्य खंड में जो निराला भाई वाला जो पार्ट था, उसमें निराला भाई है वो भी क्या है, एक तरह से ओघड़ प्रवृत्ति के थे, जो अपनी मन की इच्छा के अनुसार ही कार्य किया करते थे। तो इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है, तानाशाह कहा है। कवि ने अपनी सपाट में यानी स्पष्ट तरीके से कहना और तटस्थता कहते हैं किसी का पक्ष न लेना से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए हैं, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया है। अब धर्मदास ने इनका संकलन क्यों किया? क्योंकि ये कहा जाता है कि कबीरदास कहते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। तो इसलिए इनके जो मुख्य एक शिष्य थे धर्मदास नामक, इन्होंने इनके जो दोहे थे, इनकी जो रचनाएं थी, इनका संकलन किया। कबीर की रचनाओं का जो संकलन है, उनका जो शीर्षक है बीजक नाम से कहा जाता है। बीजक नाम से इसका संकलन किया गया है। जिस तरह से हम जो हिंदी पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसका नाम सृजन है, अब सृजन में गद्य खंड भी है, पद्य खंड भी है, कई विभिन्न प्रकार के लेखक कवियों की रचनाएं शामिल की गई है। वैसे इनकी जो रचना है, जो बीजक नाम से संकलित की गई है, और जिसके 3 उपभेद किए गए हैं, साखी, शबद और रमेनी। और ये जो रचना है, ये संत काव्य परंपरा में उनका काव्य विभिन्न काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। ऐसा योगदान है जिसका मूल्य हम किसी भी तरीके से नहीं चुका सकते हैं।
ऐसा कहते हैं जो साखी है इनकी रचनाओं में जो भेद है, ये एक तद्भव शब्द है जो कि साक्षी शब्द का रूप से बना है, सबसे बना है। तो वो साक्षी का देखें तो स और धन अक्षी के योग से बना है, और अक्षी होती है आँख। ऐसा कहते हैं कि जो साक्षी जो इनका वो भेद है इनकी बीजक रचना का, इनमें वो चीज़ें लिखी हैं जिन्होंने खुद इन्होंने प्रत्यक्ष देख करके और महसूस किया है, उसका साक्षात्कार किया है, उन सभी को ही इन्होंने साखी के अंतर्गत शामिल किया गया है। शब्द जो है इनमें जो ईश्वर प्राप्त, इसमें क्या है कि जो ज्ञान है, जो आडंबर का खंडन करते हुए उनके संबंधित रचनाएं हैं। रमेनी हैं, इसमें राम संबंधी रचनाएं हैं। अभी यहाँ पर राम दशरथ पुत्र या सीता के पति राम नहीं है, क्योंकि ये तो निर्गुण काव्य के कवि हुए हैं। राम यहाँ पर ईश्वर के लिए कहा है कि ईश्वर प्राप्ति का जो तरीका है उनको संबंधित इन्होंने बातें इसके अंतर्गत बताई है। तो ये तो था इनके जीवन के बारे में एक सामान्य परिचय। अब जो देखते हैं कि हमारे पाठ्य पुस्तक में जो शामिल किए गए हैं इनके जो दोहे हैं, जिन्हें हम साखी हैं, ये इनमें किससे संबंधित बातें की गई हैं। पाठ्य पुस्तक में जो चयनित हैं, जो शामिल किए कबीर के दोहे सदाचार, हमेशा अच्छे विचार, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं कि हमेशा हमें अच्छा आचरण करना चाहिए, विचार रखने चाहिए और श्रेष्ठ अच्छे जीवन मूल्यों को ही अपनाना चाहिए। ऐसी प्रेरणा देने वाले इनके ये दोहे हैं। वो क्या क्या बताएं इन दोहों में। जीवन में त्याग की महत्ता है, इन्होंने बताया कि जीवन में जो त्याग है वो हमेशा करना चाहिए, त्याग का बड़ा ही महत्व होता है। आगे बताया कि मानव को हंस की तरह नीर शीर विवेक रखना चाहिए। नीर यानी पानी और शीर बोलते हैं दूध को, कि जिस तरह से ऐसा कहते हैं कि हंस जो पक्षी होता है, अगर उसे दूध और पानी मिश्रित किया हुआ अगर दिया जाए तो वो दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। इसलिए वही जो विवेकशील प्रवृत्ति है वो मनुष्य को भी रखनी चाहिए। अभिमान त्यागने में सार है, हमें जो अभिमान है, गर्व घमंड है, घमंड को हमेशा त्यागना चाहिए, इसमें ही मनुष्य जीवन का सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं उसके ज्ञान से होनी चाहिए। साधु का मतलब यहाँ पर सज्जन व्यक्ति, कि जो सज्जन व्यक्ति है उसकी जो पहचान है उसकी जाति से नहीं करनी चाहिए कि वो कौन सी जाति से संबंधित है, बल्कि उसमें जैसा ज्ञान है, ज्ञान के आधार पर ही उन्हें महत्व या सम्मान देना चाहिए। सत्संगति सार्थक होती है, अच्छे लोगों के साथ अगर हम संगति करते हैं वो हमेशा फलदायी ही होती है। आगे है दुराशा सर्पिणी के समान घातक होती है। जो बुरी आशा है, गलत विचार है, वो सर्पिणी के समान बड़े ही घातक नुकसानदायक होते हैं। और अंत में है वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। मनुष्य जो भी जब भी किसी से बोले तो वाणी में एक मधुरता होनी चाहिए, उसमें कर्कशता नहीं होनी चाहिए, किसी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा कोयल के समान ही अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से आज हमने पढ़ा है कबीर के बारे में, इनके जीवन के बारे में, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में जो इनके दोहे शामिल किए गए हैं उनके सार के बारे में हमने अध्ययन किया है। अगली कक्षा में हम जो कबीर के 7 दोहे शामिल किए गए हैं इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आप बड़े ही ध्यान से इन्हें पढ़िएगा, क्योंकि ये काव्य खंड है और कबीर के दोहे हैं वो सदाचार संबंधित हैं, तो थोड़ा सा गौर करके और बार बार इसका अध्ययन करेंगे। एक बार समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आराम से समझ में आपको आ जाएगा। और इससे संबंधित कोई भी समस्याएं होती हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कमेंट्स बॉक्स में इससे संबंधित समस्याओं का उल्लेख कर सकते हैं, जिससे कि हम उनके बारे में कुछ सुधार कर सकें। इसके साथ ही धन्यवाद।